समीर, रोहन और निधि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। समीर और निधि की जोड़ी हमेशा बेस्ट डांसर का खिताब अपने नाम करती थी। निधि, हमें इस बार पूरी मेहनत करनी होगी। हमें कॉलेज के डांस कंपटीशन को इस बार भी जीतना होगा। बिल्कुल समीर, हम जीत सकते हैं। तुम इस कॉलेज के बेस्ट डांसर हो। निधि के मुंह से समीर की तारीफ सुनकर रोहन उन दोनों के पास आया। हाँ समीर, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इस बार भी जीतोगे। लगभग एक हफ्ता ऐसे ही प्रैक्टिस में बीत गया। समीर और निधि डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज समीर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। निधि उसे बहुत बार टोक चुकी थी। क्या हुआ समीर, तुम फिर से गलत कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगले हफ्ते हमारा कंपटीशन है। ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे। 3-4 दिन से तुम स्टेप्स गलत कर रहे हो। समीर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं निधि, आजकल मुझे चक्कर आते हैं और जब भी डांस करने जाता हूँ सब कुछ अजीब सा फील होता है। निधि उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसने समीर का माथा छू कर देखा। बुखार तो नहीं है तुम्हें? फिर भी अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम घर जाकर आराम कर लो। हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे। समीर को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सॉरी निधि, लेकिन मैं सच में प्रैक्टिस करना चाहता था। उसकी बातें सुनकर निधि मुस्कुराने लगी। डोंट वरी समीर, तुम इतने अच्छे डांसर हो कि एक हफ्ते का डांस तुम 2 दिन में कवर कर लोगे। थैंक्स निधि, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही ठीक होकर फिर से प्रैक्टिस ज्वाइन करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। समीर वहाँ से चला गया। जैसे ही समीर वहाँ से गया, उस हाल में एक कोने में बैठा हुआ रोहन निधि के पास आया। निधि, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? और थोड़ा जल्दी प्लीज। तुम्हें पता है ना, मुझे तैयारी करनी है। तैयारी तो तुम तब करोगी ना जब समीर साथ होगा, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। उसी के बारे में कुछ बात करनी है। निधि, ये मत समझना कि मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ। अब उसकी बात सुनकर निधि को थोड़ा सा शक हुआ। साफ साफ बताओ रोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि समीर का बिहेवियर आजकल कुछ अलग हुआ है? उसकी तबीयत ठीक है, फिर भी वो प्रैक्टिस में मन नहीं लगा पा रहा। कहीं कुछ और वजह तो नहीं है? क्या वजह हो सकती है रोहन? उसकी तबीयत सच में खराब होगी। रोहन उसके थोड़ा पास आकर धीरे से बोलने लगा। निधि, मैंने उसे कल विवान के ग्रुप के साथ देखा था। वो विवान के साथ हाथ मिला रहा था। क्या बकवास कर रहे हो रोहन? वो हमारा कॉम्पिटिटर है। समीर ऐसा क्यों करेगा? वही तो निधि, मैंने सुना है कि विवान का सिलेक्शन एक बहुत बड़े डांस रियलिटी शो के लिए हुआ है। हो सकता है समीर भी अपना रास्ता बना रहा हो। अब निधि को गुस्सा आ गया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे पूछूंगी। लेकिन फिर तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या होगा? देखो निधि, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने तुम दोनों की पूरी प्रैक्टिस देखी है और मुझे पूरा डांस आता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। उसकी बात सुन तो निधि सोच में पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं पहले कंफर्म करूंगी, फिर तुम्हें बताती हूँ। समीर अपने घर में आराम कर रहा था। उसी वक्त उसके कमरे में विहान आया। विहान को देखकर समीर खुश हो गया। अरे विवान, तू यहाँ कैसे? तुम्हें तो अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए थी। समीर, मुझे पता चला था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। वैसे भी तुम्हें पता है, नेक्स्ट मंथ मुझे मुंबई के लिए निकलना है। यार, बचपन के दोस्त हैं हम और पड़ोसी भी, तो तुझसे मिलने तो आ ही सकता था। उसी वक्त निधि समीर से मिलने आई। उन दोनों को देखकर उसे गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी समीर। तुमने विहान के साथ मिलकर हम दोनों की इतनी पुरानी जोड़ी तोड़ दी। समीर, तुमने ये ठीक नहीं किया। इतना बोलकर निधि रोते हुए उसके कमरे से निकल गई। समीर बस उसे बुलाता रह गया। उसी वक्त समीर के पापा सुमित, जो एक डॉक्टर थे, वो उसके कमरे में आए। वो थोड़े से परेशान थे। समीर, मेरे पास तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट है। तुम्हारे ब्लड में एक मेडिसिन के ट्रेस मिले हैं। तुमने आजकल कुछ ऐसा खाया पिया है जो तुम्हें टेस्ट में कुछ अजीब लग रहा हो? हाँ पापा, कुछ दिन से मुझे अपनी बोतल में भरा हुआ पानी अजीब सा लगता है, जैसे कि उसमें कोई कड़वी चीज मिली हो।
लेकिन मुझे लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुंह का टेस्ट खराब है। ये सुनकर सुमित चिंता में डूब गया। समीर, किसी ने तुम्हें नींद की गोलियां देने की कोशिश की है, इस वजह से आजकल तुम्हें इतनी थकान लगती है। अब तुम खुद ये बात सोचो कि ऐसा कौन कर सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। समीर कुछ देर तक सोचता रहा और अचानक ही उसे गुस्सा आ गया। अगले दिन रोहन और निधि प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहाँ समीर और विहान आए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोहन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम ही थे ना जो मेरी पानी में रोज नींद की गोलियां मिलाते थे। नहीं समीर, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? झूठ मत बोलो, पापा ने मेरा ब्लड टेस्ट किया है और उस पानी का भी टेस्ट किया है जो मेरी बोतल में था। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने ही मुझे वो बोतल भर के दी थी। फिर समीर ने निधि की तरफ देखा। निधि, मुझे सच सच बताओ, क्या रोहन ने मेरे जाने के बाद तुमसे कुछ कहा था? निधि को भी अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सारी सच्चाई समीर को बता दी। सब लोग रोहन को देखने लगे। मैं जलता हूँ समीर से, वो हमेशा डांस कंपटीशन जीतता है और मैं एक बैक डांसर बन के रह जाता हूँ। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया जिससे मैं समीर को अपने रास्ते से हटा सकूं। उसकी बात सुनकर उन तीनों ने रोहन के ऊपर बहुत गुस्सा किया और समीर और निधि ने उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली। समीर और निधि फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे और इस बार कंपटीशन में वो फिर से जीते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्ती हमेशा सच्चे दिल से निभानी चाहिए। अगर हम धोखा देते हैं तो कभी न कभी वो सबके सामने आ ही जाता है, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। ये बात है तुलसीगढ़ नगर की, जिसके महाराज थे राजा विक्रम सिंह। राजा बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उतने ही घमंडी और अत्याचारी भी। तुलसीगढ़ एक अमीर राज्य था, सिर्फ राजा विक्रम की वजह से, और यही उनके घमंड का कारण था। एक दिन राजा सैर पर निकले थे और उन्हें प्यास लगी। सैनिक, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से पानी लेकर आओ। जो हुकुम महाराज। सैनिक जल्दी से एक मिट्टी का घड़ा राजा को देता है। राजा पानी तो पी लेते हैं, पर शायद मिट्टी का घड़ा थोड़ा खुरदुरा था और उससे राजा के होंठ पर चोट लग गई और खून बहने लगा। राजा बहुत गुस्सा हो गए और सैनिक को डांटने लगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मुझे ऐसा घड़ा दिया जिससे मुझे चोट लग गई। तुम्हें मैं अभी दंड दूंगा। माफ कीजिए महाराज, मुझे बख्श दीजिए। ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि उस कुम्हार की गलती है। उसे पता था कि ये घड़ा आप व्यवहार करने वाले हैं, फिर भी उसने लापरवाही की है। राजा ने सैनिक की बात सुनकर कुम्हार को बुलाया और उसे दंड दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मुझे ऐसा घड़ा दिया जिससे मुझे चोट लग गई। तुम्हें मैं अभी दंड दूंगा। राजा के फैसले के बाद कुम्हार की क्या चलती। कुम्हार रोते हुए अपने घर चला गया और गांव वालों ने राजा का आदेश मानते हुए कुम्हार से कुछ भी नहीं खरीदा। कुम्हार धीरे धीरे गरीब होता चला गया। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? इसमें मेरी क्या गलती थी? अगले दिन से कुम्हार का बेटा उसके पिता के बनाए हुए घड़े पर चित्रकारी करने लगा। उसके बाद घड़ा बहुत सुंदर दिखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजा के आदेश के सामने गांव वाले बेबस थे। वहीं दूसरी तरफ तुलसीगढ़ राज्य की संपत्ति और ताकत को देख पड़ोसी राज्य लड़ाई की तैयारी कर रहा था और तुलसीगढ़ राज्य को हासिल करना चाहता था। और यहाँ राजा विक्रम अपने पैसों के बल पर खुश हो रहे थे। दूसरे राज्य के राजा महेंद्र अपने महामंत्री से बात कर रहे थे। मंत्री जी, आप कुछ गुप्तचारों को तुलसीगढ़ भेज दीजिए और उनके राजा पर नजर रखने का आदेश दीजिए। जी महाराज।
अगले दिन गुप्तचरों के साथ मंत्री भी भेष बदलकर तुलसीगढ़ आ गए। वो दिन भर राजा के आसपास रहकर उन पर नजर रख रहे थे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। वापस आते वक्त मंत्री की नजर कुम्हार पर पड़ी, जो बहुत दुखी था, और अचानक मंत्री ने वो सुंदर कलाकारी वाले घड़ों को देखा। मंत्री मनमोहित होकर घड़े की ओर गए। मंत्री हैरानी में था। उसके बाद कुम्हार ने मंत्री को सारी बात बताई कि किस तरह उसे दंड मिला। मंत्री ने निडर होकर कुम्हार से बहुत सारे घड़े लिए, उसे बहुत सारे पैसे और सोना दे दिया और बदले में वो राजा और राज्य की बातें घुमा फिरा कर कुम्हार से पूछने लगा। इस तरह से कुम्हार और मंत्री दोनों को फायदा हो रहा था। अब कुम्हार खुश होने लगा, क्योंकि मंत्री जब भी तुलसीगढ़ आता था तब कुम्हार से घड़े लेकर बहुत सारा पैसा देता था। अब कुम्हार अमीर होने लगा और उसका परिवार भी खुश रहने लगा। दूसरी ओर राजा चिंतित था कि पड़ोसी राज्य तुलसीगढ़ के बारे में सब कुछ आखिर जान कैसे रहा है। मंत्री, पता लगाओ कि सुरक्षा में क्या कमी है, वरना पड़ोसी राज्य हम पर कभी भी हमला कर सकता है। जी महाराज, मैं अभी देखता हूँ। इससे पहले कि मंत्री कुछ कर पाता, सैनिकों में भाग दौड़ मच गई, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने तुलसीगढ़ पर हमला कर दिया था और राजा विक्रम इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए राजा महेंद्र के सैनिकों ने राजा को हराया और सारा खजाना लेकर चले गए। राजा हार चुके थे और जख्मी थे। वो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी वहाँ कुम्हार आता है और राजा को पानी पिलाता है। राजा हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ महाराज? मत कहो मुझे महाराज, आज मैं हार चुका हूँ। मैंने अपना सारा धन खो दिया है और तुम अब और भी ज्यादा अमीर हो चुके हो। मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही है। राजा ने कुम्हार से माफी तो मांग ली, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। देखा किस्मत का खेल। जिस राजा ने अपने बल और पैसे के दम पर कुम्हार को गरीब बना दिया, आज वही राजा दरिद्र हो चुका है। कुम्हार का घर पैसों से भरा हुआ है। राजा ने अपने धन के घमंड में राज्य की सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया और वही कुम्हार अपने दम पर आगे बढ़ता चला गया और धनवान हो गया। भाग्य ने अब राजा को गरीब और कुम्हार को अमीर बना दिया। इसलिए कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है।